दोस्तों, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हमेशा न्यूज में रहता है, चाहे वो इंडियन आर्मी के इक्विपमेंट्स हो, चाहे नेवी के, चाहे एयरफोर्स के। बट यहाँ पे ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन थोड़ी गलत वजह से न्यूज में आ रहा है। रिसेंटली ही एक नेवी के कमांडर को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है सीबीआई के द्वारा, और इनके साथ साथ दो और रिटायर्ड ऑफिसर्स को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। ये जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, एक कोमोडोर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, एक कमांडर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। तो एक बार पोस्ट देख लेते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी में जो ऑफिसर की पोस्ट होती हैं वो शुरू होती हैं सब लेफ्टिनेंट से, उसके बाद लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कैप्टन, फिर कोमोडोर, फिर रियर एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, एडमिरल एंड फाइनली एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो ये जो कमांडर की लेवल के ऑफिसर को यहाँ पे रिटायर मतलब अरेस्ट किया गया है, दिस इज एक्चुअली क्वाइट अ बिग थिंग। बेसिकली ये अरेस्ट यहाँ पे हुआ क्यों है? इसको एक इंफॉर्मेशन लीक का केस बताया जा रहा है। किस चीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लीक की गई है? तो रशियन ओरिजिन की जो किलो या सिंधु घोष क्लास सबमरीन्स है इंडिया की, इन सबमरीन्स का होना था, आप कह सकते हो रिफर्बिशिंग, इन सब सबमरीन्स का मॉडर्नाइजेशन बोल सकते हो। और मॉडर्नाइजेशन में सबमरीन्स में बहुत चीजों का आप बदलाव कर सकते हो। कोई पुरानी चीज उसको बदलना है, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम लगाना है, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट इंजन सिस्टम लगाना है। तो एक सब देखिए, ओवरऑल हमारे सामने एक जनरल पब्लिक की तरह न्यूज कैसे आती है कि भाई मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए भारत सरकार ने 800 या फिर 900 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है। बट एक्चुअली में जो ऑपरेशनल डिटेल्स होते हैं इस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, ये टॉप सीक्रेट होता है, ये क्लासिफाइड होता है। क्योंकि देखिए, हमारी इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स जिस चीज का भी मॉडर्नाइजेशन करवा रही है, इसका मतलब यह है कि वो हमारे पास पुरानी है, और वो अगर हमारे पास पुरानी है तो हम कहीं ना कहीं वल्नरेबल हैं। और इस वल्नरेबिलिटी की खबर हम नहीं चाहेंगे कि पब्लिक में आए, क्योंकि फिर हम दुनिया के सामने कमजोर पड़ सकते हैं, खासकर पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्रीज के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। और अगर ये ऑपरेशनल डिटेल्स यहाँ पे डाइवर्ज की जाएंगी, ये अपग्रेडेशन की डिटेल्स डाइवर्ज की जाएंगी, तो प्रॉब्लम है। और एक्चुअली में जो नेवी कमांडर यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं, जो दो ऑफिसर्स यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं रिटायर्ड, इनके ऊपर यही इल्जाम है कि ये भाई प्रेजेंट डिटेल्स ऑफ द, आप कह सकते हो, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसको लीक कर रहे हैं। यहाँ पे दो और लोगों को अरेस्ट किया गया है, और ये वही दो लोग हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। और ये जो दो लोग हैं वो कनेक्टेड है बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज के साथ। तो कुछ कुछ इस प्रकार का केस दिख रहा है। एक अय्यारी मूवी आई थी मनोज बाजपेयी की और सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उसमें दिखाया जाता है कि भाई एक इंग्लैंड का बहुत बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर होता है, और वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के साथ टच में रहता है ताकि महंगे महंगे वेपन्स को इंडियन आर्मी में बेच सके। तो कुछ इस प्रकार का सेटअप सा दिखता नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, ये मूवी के साथ कनेक्ट करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इल्जाम लगाया गया है, चीजें अभी प्रूव नहीं हुई। तो सीबीआई तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आई गई है, साथ साथ एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन पैरेलली इंडियन नेवी के अंदर भी चल रही है। अब ओवरऑल जब इस प्रकार की न्यूज सामने आती हैं तो हमें सामने याद आता है भाई द नेवल वॉर रूम लीक केस, द ट्रेड ऑफ टॉप सीक्रेट्स। 2005 में एक ऐसा एक खतरनाक नेवल लीक हुआ था। क्या हुआ था इस नेवल लीक में? एक 7000 पन्ने का डॉक्यूमेंट यहाँ पे लीक हो गया था, और उस 7000 पन्ने के डॉक्यूमेंट में अगले 20 साल तक इंडियन आर्मी का जितनी भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन था सबका यहाँ पे डाटा दिया हुआ था। बहुत खतरनाक, बहुत स्कैंडलस लीक इसको बताया गया था, क्योंकि इस पर्टिकुलर 7000 जो पेजेस का डॉक्यूमेंट था उसमें इंडियन नेवी के जितने भी वल्नरेबल एरियाज हैं, जितने भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, कच्छ सेक्टर में पाकिस्तानी इंट्रूजन कहां कहां से हो सकता है, कहां कहां इंडियन नेवी उतनी तैयार नहीं है, ऐसी डिटेल्ड चीजें भी इस 7000 पन्ने के डॉक्यूमेंट में लीक कर दी गई थी। तो कुल मिला के ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक है, ये लीक क्यों की जा रही है? ताकि जो बड़े बड़े डिफेंस सप्लायर हैं दुनिया भर में, उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि इंडिया के पास कौन कौन से सेक्टर्स में, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, ओवरऑल लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स अवेलेबल नहीं है, और वो वेपन्स फिर वो लोग इंडिया को बेचेंगे। अब किस दाम पे बेचेंगे, इस बात को अप्रूव करना की अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास है। बट इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर लीक होती है तो कल की डेट में पाकिस्तान और चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी इन्वॉल्व करके ओवरऑल हमारी वल्नरेबिलिटी को जान सकती हैं। अभी के लिए सीबीआई इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या इस पर्टिकुलर लीक में किसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है। अब तक तो ऐसा कोई एंगल निकल के नहीं आ रहा है। तो ये एक छोटी सी न्यूज है,
एथिक्स के कंटेक्स्ट में आप इस न्यूज़ को इंपॉर्टेंट समझ सकते हो, क्योंकि कल की डेट में जब आप आईपीएस बनोगे तो एज अ डेप्यूटी कमिश्नर आपको सीबीआई के अंदर भी पोस्टिंग मिलेगी, और हो सकता है कि इस प्रकार के किसी सेंसिटिव लीक में आपको इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बना दिया जाए। तो इस प्रकार की केस स्टडीज यूपीएससी जीएस पेपर 4 में भी आ सकती हैं, इसलिए इस तरीके के केसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पसंद आती है। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, कमेंट करके वीडियो को एंगेजमेंट बढ़ाएं, इससे यूट्यूब वीडियोस को और शेयर करता है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।